प्यार हो गया, दिल बेकरार हो गया, लेकिन व्हाट्स नेक्स्ट? प्यार करना तो बड़ा आसान है, लेकिन जब निभाने की बात करते हैं तो असल गेम तो तब शुरू होती है। सो बहुत सारे लोग शायद इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते। प्यार कर लेते हैं, वादे कर लेते हैं, इकरार हो जाता है बट इकरार के बाद फिर इनकार भी ऐसे होता है कि आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। सो ठीक है, आपको जिंदगी में प्यार हुआ है। कुछ लोगों को तो प्यार जो है ना वो बस बात बात पे हो जाता है, ऐसे भी लोग पाए जाते हैं। खैर, प्यार हो गए, लेकिन प्यार को समझ के लेकर चलना और उसके जो तकाजे हैं उनको पूरा करना, मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत ज़्यादा ताम झाम करें, चांद सितारे एक कर दें बट एटलीस्ट जो रियलिस्टिक चीज़ें हैं उनको ज़रूर मेक श्योर करने की कोशिश करें। अगर एक इंसान बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर का है तो फिर वो फॉर ग्रांटेड भी लिया जाता है। तो बैलेंस जो है ना वो जिंदगी के हर मामले में बहुत ज़रूरी है। हर मामले में बैलेंस चाहिए होता है। सो अगर आप बैलेंस के साथ नहीं चलेंगे, चाहे फैमिली मैटर्स हैं, चाहे आपका पार्टनर है, तो फिर बात वहाँ पर आकर थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। तो कोशिश करनी चाहिए कि आप अगर किसी के साथ अटैच्ड हैं तो उसके साथ सिर्फ बातों की हद तक अटैच ना हो, बल्कि प्रैक्टिकली जो रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा करें। बहुत सारे लोग जो है ना वो मौसम जैसे जैसे बदलता है, जैसे दिसंबर आता है, दिसंबर की शामें उदास होती हैं, ये एक फैक्ट है। या शायद इंसानों के अंदर उदासी होती है, ये कह सकते हैं हम, जो वो फील करते हैं। इसी तरह म्यूजिक की बात करें ना तो म्यूजिक में एक बड़ी इंटेलिजेंट अप्रोच होनी चाहिए। अगर आप सैड म्यूजिक सुनते हैं ना, सैड म्यूजिक की तरफ आप इंक्लाइन होते हैं तो आप सैड रहना शुरू हो जाते हैं, ये रिसर्च कहती है। सो अगर आप हैप्पी म्यूजिक सुनते हैं, मैं ये नहीं कहती कि आप बहुत ज्यादा कोई टफ टाइम में है, कोई आपका बहुत प्यारा जो है वो आपसे बिछड़ चुका है, या कुछ चैलेंज है लाइफ में जो आपको डीमोटिवेटेड रखे हुए है। सो उसमें मैं ये नहीं कह रही कि आप एकदम पार्टी सॉन्ग सुने और आप जनाब बकअप हो जाएंगे, आपको एक किक मिलेगी, ऐसा नहीं है। बट अगर आप म्यूजिक की चॉइस की बात करते हैं तो माहिरीन ये कहते हैं कि अगर आप सैड म्यूजिक सुनेंगे तो आपके ऊपर उसके सैड असरात मुरतब होंगे, आप सैड रहना शुरू हो जाएंगे, आप डीप डाउन जो है ना वो सैड फीलिंग आपके अंदर पुख्ता हो जाएगी, राइट। और अगर आप हैप्पी म्यूजिक लाइट और हैप्पी म्यूजिक सुनते हैं तो आपकी वाइब भी हैप्पी फील होगी। और क्यों कहा जाता है कुछ लोग बड़े चार्मिंग होते हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, बड़े ज्यादा उनका पॉजिटिव ऑरा होता है, वो इसीलिए होता है कि उन्होंने अपने अंदर पॉजिटिविटी को रखने के लिए कोशिश की होती है और इंटेंशनली कोशिश करनी पड़ती है। कुछ चीजें आपकी इनबिल्ट नहीं होती, बाय डिफॉल्ट नहीं होती, आप उसके लिए मेहनत करते हैं। सो जब भी कभी म्यूजिक की चॉइस की या सिलेक्शन की बात आती है या प्लेलिस्ट की बात आती है, प्रोग्राम के अलावा भी आपका मोबाइल जो है ना वो बचता होगा, जाहिर सी बात है, म्यूजिक को लेकर। सो आप कभी हो सकता है कि बहुत ज्यादा अच्छे मूड में हो या फ्री टाइम में हो या कुछ गैदरिंग हो, तो म्यूजिक का आप जब इंतखाब करते हैं तो उसमें अगर हैप्पी म्यूजिक आप चूज करेंगे तो आपको उसका इम्पैक्ट भी बहुत पॉजिटिव फील होगा। कुछ चीजों में वाकई में सच्चाई है। अगर हम ये कहें कि कुछ चीजें रिलेट नहीं कर पाते हम लोग, बट हाँ, एक्सपीरियंस डिफरेंट होते हैं लोगों के, वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन। बट एक चीज तो कंफर्म है ना, आप जो मर्जी एक्सपीरियंस करें, लेकिन उसमें अगर आपने पॉजिटिविटी निकाल ली है, अगर आपने अपने जो गुड ट्रेट्स हैं या जो गुड स्ट्रोक्स हैं उनको आपने हिट कर लिया है, तो फिर आप किसी भी तरह की सिचुएशन से गुजरे हो, आप अपने आप को पॉजिटिव साइड की तरफ लेकर आ सकते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। हर इंसान को जरूरी होता है कि वो अपने आप को प्रोडक्टिव तरीके से चेंज कर सके। तो अगर चेंज हम कहते हैं ना कि जरूरी है इंसान के लिए, तो उसके लिए ये सब कुछ, ये जो क्या कहना चाहिए मेहनत है, ये भी बहुत जरूरी है। और अगर कोई इंसान इस तरह की मेहनत में कामयाब हो जाता है ना, तो उसकी जिंदगी क्या, उसकी आखिरत भी बन जाती है। और उस पर अल्लाह ताला का करम भी बहुत ज्यादा होता है और उसको शायद खुद नहीं समझ आ रही होती कि वो
किस स्टेज पे है और किस तरह से वो दूसरों से मुख्तलिफ है. और एक्चुअली ये जो चीज है, ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ये जो पॉजिटिव साइड, ये जो गुड ट्रेड्स या जो गुड स्ट्रोक्स हैं, ये एक्चुअली उसकी पर्सनालिटी को एक नया जन्म देते हैं. एक नई बर्थ होती है इंसान की, होता है 40s के बाद. बट हाँ, कुछ लोगों की जिंदगी में अर्ली एज में भी बहुत बहुत ट्रेजेडीज या कुछ हार्ड टाइम हो सकता है. तो क्या पता उसकी पहले ही चीजें जो है वो डिफरेंट हो जाएं या उसकी पर्सनालिटी डिफरेंट वे में फॉर्म होना शुरू हो जाए. वही बात कि मैंने बात की है ना कि वेरी करता है ये पर्सन टू पर्सन या सिचुएशन टू सिचुएशन. तो हर बंदे की जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली ये सब कुछ हो सकता है. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. कल मुलाकात होगी सुबह 11 बजे. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पमान. This is Mira FM 107.4.